नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका का स्वागत करता हूं राज क्लासेस पे। तो साथियों, इस चैनल पर आपकी एक सीरीज चली हुई भी बिहार बोर्ड क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए। सीरीज का नाम क्या है? तैयारी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 का यह एक सीरीज चल रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित की, यानी जो एनसीईआरटी पैटर्न, बिहार में एनसीईआरटी पैटर्न है गणित, इसी के ऑब्जेक्टिव, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग चैप्टर्स के पहले देख लेते हैं। चैप्टर्स कौन सा रहेगा? हमारा त्रिकोणमिति चैप्टर्स रहेगा और सेट फर्स्ट रहेगा। यानी इसमें हम कितने क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे? तो हम लोग इसमें 20 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही लाजवाब यह वीडियोस होने वाला है साथियों आपके लिए, क्योंकि इस वीडियोस में हम पूरी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, आपको हम बनाते हुए पूरा, आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बनाते हुए मैं पूरा आपको प्रूफ करते हुए चलूंगा साथियों। ठीक है साथियों, अगर जो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए साथियों, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ देखते हैं। इससे पहले दो तीन चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। यानी पाई का मान यहाँ पे हमें हो जाता है त्रिकोणमिति में कितना? तो पाई के मान 180 डिग्री हो जाता है। यानी कहीं भी आपका पाई रहेगा उसका वैल्यू क्या लेना है? हमें 180 डिग्री लेना है। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? tan π/2 का मान होगा। यानी tan, क्वेश्चन कह रहा है कि tan π/2 का मान क्या होगा। तो हम अभी बताएं आपको कि पाई का जो वैल्यू है, पाई का वैल्यू हमें कितना रखना है? तो पाई का वैल्यू हमें कितना? 180 रखना है पाई का वैल्यू। तो इससे कट जाएगा, कितना बचेगा? तो 90 हो जाएगा। यानी कितना आ गया? तो हमारे पास आ गया tan 90। तो tan 90 का वैल्यू कितना होता है? तो tan 90 का वैल्यू क्या होता है? तो इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित में होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट है। यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 1/√3 बराबर है। जो 1/√3 है बराबर है, यानी 1/√3 किसका फॉर्मूला आता है? तो फॉर्मूला हमें इसमें आता है tan 30 का होगा, या इसी का रेसिप्रोकल जो cot किसका होगा? cot 60 का ये होगा। लेकिन हमें ऑप्शन में देखना है कि tan 30 या cot 60 है। तो देख लेना है इसमें tan कितना है, तो tan 30 है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि इस पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है tan 60, दूसरा है cos 45, तीसरा है आपका tan 30, लेकिन हमारा जो सही वाला होगा ऑप्शन डी होगा, tan 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्या है? सेक स्क्वायर थीटा -1 कमांड। तो साथियों, मैं एक आपकी ट्रिग्नोमेट्री की ऑलरेडी वीडियोस आपके लिए तैयार कर दिया गया, जो लाइव क्लासेस आपको मैं लिया हुआ था। तो उसमें त्रिकोणमिति की पूरी फार्मूला, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट, सभी चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ साथियों। तो ये सब क्वेश्चन आपकी फार्मूला टाइप क्वेश्चन है। ये सब फार्मूला टाइप क्वेश्चन आपको आती होनी चाहिए साथियों। यानी त्रिकोणमिति के जितनी फार्मूला मैं आपको लिखा हूँ, अगर जिस सब फार्मूला आपको याद हो जाता है तो त्रिकोणमिति बहुत ही आसान चैप्टर आपके लिए हो जाता है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है। तो इसमें पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा, इसमें पढ़े हुए कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा =1 होता है। तो इसमें हमें करना है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू क्या होगा? तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इसमें ऑप्शन हमें दिया गया है, पहला ऑप्शन है कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन इसका सही वाला आंसर वही हमारा सी वाला जो होगा आंसर, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? tan π/4 - cos π/4। तो हम आपको पहले ही बताया है कि पाई का वैल्यू हमें कितना लेना है? तो पाई का वैल्यू हमें 180 डिग्री लेना है पाई का वैल्यू। तो पाई को, यानी 180 को हम लोग 4 से भाग करते हैं तो कितना हमारे पास आ जाता है? तो हमारे पास 45 डिग्री आ जाता है। यानी यहाँ पे हमें हो रहा है साइन 45 डिग्री -cos 45 डिग्री। तो साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है और cos 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा? 1/√2 - 1/√2। यानी इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो हमें पास आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, कौन ऑप्शन हमें तो बनाने पर 0 आंसर है। ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है बी, तीसरा है -1 और चौथा है 1 है। लेकिन हमारा कितना है? 0 आया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? यदि tan a + b बराबर कितना दिया गया है? तो 90 डिग्री दिया गया है। यानी tan a + b का वैल्यू 90 डिग्री दिया है, तो cos a का वैल्यू हमें निकालना है। तो साथियों, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कैसे है। tan a + b का वैल्यू हमें कितना है? 90 डिग्री है। तो इसमें हम लोग tan का वैल्यू a का वैल्यू निकालते हैं, तो a का निकालेंगे, ये cos b इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो माइनस में हो जाएगा। इसको हम लोग 90 - b
लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी, यानी ए के जगह पर हम लोग कितना यूज कर सकते हैं 90 माइनस बी। तो वही हमें पूछ रहा है कि कॉस ए का वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो यानी कॉस ए का पूछ रहा है, कॉस ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम आपको पहले ही अभी थोड़ा देर पहले हम प्रूफ किए हैं, यानी इसमें से निकाले वैल्यू, ए का वैल्यू 90 माइनस बी निकाले हैं, ये 90 डिग्री माइनस बी। तो कॉस 90 माइनस थीटा यानी क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा यानी थीटा का वैल्यू इसमें हमारा क्या है तो बी है, हमें आंसर क्या आ गया तो साइन बी आ गया। हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कौन हमारा राइट वाला आंसर होगा। पहला ऑप्शन है कॉस बी, दूसरा है साइन ए, तीसरा है साइन बी और चौथा है कॉस ए। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि 3 थीटा बराबर कितना दिया हुआ है तो 90 डिग्री दिया है, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिएगा साथियों 3 थीटा दिया गया है इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते थे, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 90 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू हमें 30 आ गया। तो हमें कॉस 30 का वैल्यू हमें इसमें बताना है कि कॉस 30 है उसका वैल्यू कितना होता है। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है तो √3/2 होता है कॉस 30 का वैल्यू। इसका सही वाला आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है √3/2 और तीसरा ऑप्शन है 1/√2 और चौथा ऑप्शन है 2/√3। तो हमें आया था कितना √3/2, आंसर बी वाला हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा, तीसरा है tan स्क्वायर थीटा, चौथा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें सेक स्क्वायर थीटा है तो ऑप्शन फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 1/√3 किसका मान है, यानी 1/√3 है वह किसका मान है। तो 1/√3 किसका मान है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हमें tan कितना तो tan 30 है, तो tan 30 को पाई वाला फॉर्मेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं तो tan π/6 लिख सकते हैं, यानी 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है या cot 60 का वैल्यू होगा। तो ये cot 60 का होगा या tan 30 का होगा। तो cot 60 यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे tan 60 का वही π/6 हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी tan 30 का वैल्यू π/6 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट वाला आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, क्या है क्वेश्चन नंबर √3 बराबर कॉसेक थीटा बराबर 2 है, यानी √3 बराबर कॉसेक थीटा है, तो हम लोग कॉसेक थीटा निकालते हैं, कॉसेक थीटा तो 2 क्या आ जाता है तो 2/√3 आता है कॉसेक थीटा का वैल्यू। तो हमें पूछ रहा है इसमें थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉसेक यानी कॉसेक थीटा कितना का वैल्यू होता है 2/√3 कितना का वैल्यू होता है, तो 2/√3 ये कॉसेक 60 का वैल्यू होता है, यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमें 60 डिग्री, यानी थीटा का मान 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, दूसरा है 45, तीसरा है 30 डिग्री और चौथा है 0 डिग्री आंसर। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम लोग जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए यानी क्या होता है सेक स्क्वायर ए और बटा ये हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए है। तो इसको हम लोग ऊपर ले चलते हैं और ये इसको हम लोग कहलाते हैं तो नीचे लाते हैं। तो कॉसेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा सेक नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर, सॉरी साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। हमें आंसर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ऑप्शन को देख लेते हैं हमें कितना नंबर पर ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए, दूसरा है कॉसेक स्क्वायर ए, तीसरा है कॉट स्क्वायर ए, चौथा है हमारा tan स्क्वायर ए। तो यही वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला ये हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या है तो ऑप्शन डी है, यानी tan स्क्वायर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है √2 बराबर कॉस थीटा बराबर 1, सॉरी √2 गुना कॉस थीटा बराबर 1 है। तो हम लोग कॉस थीटा निकालते ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 1/√2 हो जाता है। तो 1/√2 कितना का वैल्यू होता है कॉस में, तो कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, पहला 60 है, दूसरा 45, तीसरा 30 है, चौथा 0 डिग्री है। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी 45 डिग्री, यानी ऑप्शन बी वाला हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाता है सेक स्क्वायर ए। तो सेक ऊपर चला जाएगा तो कॉस हो जाएगा, कोसेक नीचे आएगा तो साइन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। तो वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, हमें आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए, दूसरा कॉसेक स्क्वायर ए, तीसरा कॉट स्क्वायर ए और चौथा जो है टेन स्क्वायर ए है। तो इसका सही आंसर वही हम लोग निकाले हैं, तब कॉट स्क्वायर ए ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना का देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो साइन थीटा और लंब बटा कर्ण होता है। यानी एक फिगर हम लोग बना लेते हैं, फिगर के माध्यम से ये हमें कितना है तो थीटा डिग्री है ए बी और सी है। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब 3 है और कर्ण 5 है, तो हम लोग आधार कितना निकल जाएगा, आधार 4 निकल जाएगा। तो हमें निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस विधि से। तो इसके बाद हमें निकालना है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा होता है तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है तो 5। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कॉस थीटा बराबर 4/5। ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, पहला वाला ही ऑप्शन है 4/5। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, यही 4/5 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू इसमें हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो इसमें से हम लोग 9 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। 1 में 9 से हम लोग गुना करते हैं तो वैल्यू हमें कितना आता है, तो 9 ही आता है, इसका यानी 9 आता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा 9। और भी ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा बी 9 है, तीसरा 8 है और चौथा 0 है। तो हमारा आंसर कितना है, तो 9 आया, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं, कितना है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या है 2 साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, ऊपर है 2 साइन यानी साइन 2 को तो रहने देते हैं हम लोग। ये कितना हमारे पास साइन 38 डिग्री को हम लोग चेंज करेंगे साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आएगा। तो 52 डिग्री को हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 38 आ जाएगा। बटा में कितना है, तो कॉस 52 डिग्री है नीचे में। तो देखिएगा साथियों, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा। ये थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है, यहाँ 52 डिग्री है। तो इसको क्या लिख देंगे, कॉस 52 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू, देखिएगा साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस 52 बटा ये भी नीचे कॉस 52 है, ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 1 और बच गया उधर 2 है और 1 है, तो गुना हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 आंसर इसका आ जाएगा। ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं, पहला ही ऑप्शन 2 है, यही भी हमारा राइट आंसर है। और भी ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं, बी नंबर यानी 1 है, सी है आपका 3 और जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसका 4 है। लेकिन हमारा तो आंसर फर्स्ट वाला ही 2 आया है, यही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देखते हैं। क्या है टेन थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का वैल्यू हमें बताना है। यानी क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है टेन थीटा बराबर क्या है, तो टेन थीटा बराबर √3 है, तो आपको थीटा का वैल्यू हमें बताना है। तो टेन थीटा है, तो टेन थीटा बराबर यहाँ पे हमें लगाना होगा फॉर्मूला, टेन कितना का वैल्यू √3 होता है, तो टेन 60 का वैल्यू √3 होता है। हम लोग इसमें 10 से 10 क्रॉस करते, लेकिन यह होता नहीं है साथियों, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको मैं समझा रहा हूँ, ये होता नहीं है, 10 से 10 कटता नहीं है। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि एक तरह से हम लोग मान लेते हैं कि 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, तो थीटा बराबर कितना आता है, तो 60 डिग्री है। इन 10 से 10 कैंसिल नहीं होता है, आपको क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री में पढ़नी है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री क्लास 12th वाले में, ठीक है साथियों। इसलिए यहाँ पे आप लोग सिर्फ समझिए कि 10 से 10 हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, इतना ही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, लेकिन कटता नहीं है। क्यों नहीं कटता है, यानी इसके बारे में हम थोड़ा सा बता ही देते हैं साथियों। यानी होता है क्या है, जो टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर टेन 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ये टेन वाला इधर आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इन्वर्स टेन
60 डिग्री। जब इस प्रकार का ये जो फार्मूला होता है tan 60 डिग्री है, ये जब फार्मूला है तो ये एक फार्मूला है क्लास 12th का फार्मूला है क्या, इसको देख लेते हैं। फार्मूला रहता है कि tan इन्वर्स इंटू tan x रहता है, तो इसमें हमारे पास वैल्यू क्या आता है, तो वैल्यू x हो जाता है। वही चीज़ साथियों मैं आपको समझा रहा हूँ, वही था हमारे पास, यानी क्या था, तो थीटा बराबर था tan इन्वर्स कितना, tan 60 डिग्री था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा आंसर। तो हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा है 45, तीसरा है 30 और चौथा है 60 डिग्री। तो ऑप्शन यही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 17 नंबर क्वेश्चन है क्या, 17 नंबर क्वेश्चन है cos 60 डिग्री प्लस 1 और cos 60 डिग्री माइनस 1 है। इसको थोड़ा सा हम लोग जब डिफाइन करेंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएगा और जा सकता है, क्योंकि इसको यहाँ पे हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। चाहे cos 60 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, cos 60 का ही वैल्यू हम लोग रखकर यहाँ पे बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और प्लस 1, और cos 60 का वैल्यू 1/2 माइनस 1 होता है साथियों। तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर वाला को हम लोग जोड़ते हैं तो 3/2 और ये आ जाता है माइनस 1/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल, बच गया, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आता है, तो -3 आ जाता है आंसर, राइट वाला आंसर। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है -2, दूसरा ऑप्शन है -3, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 2। तो हम लोग -3 निकाले हैं, तो हमारा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा ऑप्शन। साथियों इसमें जिसका आपका आंसर अगर आता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा साथियों, क्योंकि मैं भी जान सकता हूँ कि आपकी भी प्रिपरेशन जो क्लास 10th की चल रही है वो भी लॉकडाउन की स्थिति में, क्योंकि अभी सभी संस्थान बंद है, इसीलिए आपकी जो राज क्लासेस चैनल है आपके लिए एक बहुत अच्छी पहल की शुरुआत की है। वही है तैयारी बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हम लोग प्रिपरेशन में पूरा जुट चुके हैं आपके लिए साथियों। आप लोग घर पे बैठे हुए लॉकडाउन की स्थिति में हमारे साथ ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहा हूँ, कुछ दिन बाद आपकी हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और वीडियोज लेक्चर चैप्टर वाइज आपको हम देते रहेंगे साथियों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 के देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan 60 का कितना मान होता है। तो tan 60 का मान √3 होता है साथियों। ये सब चीज़ आपको एक पीरियोडिक टेबल इसका वैल्यूज़ वाला हो वो आपको याद होनी चाहिए, तो ये सब क्वेश्चन आपसे बहुत जल्दी बन जाएगा। कितना ही है उसका ऑप्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन हम लोग कर लेते हैं, √3 होता है। चलिए साथियों 19 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा। क्या है, sin 18 डिग्री बटा cos 72। तो साथियों आपको एक चीज़ आपको याद रखनी, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में सबसे पहले आने वाला है। तो हमें देखना है कि इस दोनों का डिग्री को हम लोग जोड़ेंगे, तो डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, तो आंसर 1 होगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट, डिग्री को जोड़ेंगे 90 आएगा तो उसका आंसर कितना होगा, 1 आएगा। लेकिन कंडीशन है जब वह भाग की स्थिति में हो तब, ठीक है साथियों, जब वह भाग की स्थिति में हो तब ही कितना आएगा, हमें 1 आएगा। गुणा की स्थिति में होगा तो नहीं, और घटाव की स्थिति में होगा तो हमें कितना आ जाएगा, तो 0 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो इसका ऑप्शन यानी बी वाला ही आंसर इसका सही हो जाएगा। 20 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है इस सीरीज का, क्या है, tan a बराबर होगा, जो tan a बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़े होइएगा, cot 90 माइनस थीटा यानी cot 90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह पर हमें कितना दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है, तो हमें क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट वाला ही हमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है साथियों। ये वीडियोस कैसा लगा है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है, और मैं इसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट की आपके बारे में बात किया है, उस चीज़ के बारे में भी आपको कमेंट करना है, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करते रहना है साथियों, क्योंकि जिससे शेयर करने से होता है क्या, इस चैनल की रीच बढ़ेगी तो हम लोग मोटिवेट होते हैं, तो मोटिवेट होने से आपके लिए और भी सीरीज स्टार्ट करा दिया जाएगा साथियों। क्योंकि जो ये सीरीज़ है हम पेड वर्जन सीरीज स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण इसको हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं साथियों, ठीक है साथियों। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इस क्वेश्चन को आप लोग तैयारी करके एक अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकते हैं साथियों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।